ओके भाई। आज हम लोग जो करेंगे वो आर्डिनो पर ना, आर्डिनो के ऊपर एक एलईडी को ऑन या ऑफ करेंगे। ये हमारे पास एलईडी मौजूद है, थोड़ा सा ऊपर करो इसको। ये एलईडी है। अब इसका देखें तो हमारे पास ना दो पिन्स होती हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी बड़ी है कंपैरेटिवली और एक छोटी है। ये जो पिन है ये बड़ी है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव पिन है और ये नेगेटिव पिन होती है। क्योंकि कोई भी एलईडी मौजूद होती है उसके अंदर ना दो पिंस मौजूद होती है, मतलब करंट को फ्लो करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हमें चाहिए होता है। तो मैं इन दो को जोड़ता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा। जहाँ जो हमारी बड़ी पिन है वो ये मौजूद है, मैं इस पर रेड को इंसर्ट कर, ये वाली मौजूद है। इसमें रेड वायर लगा दी, जंपर वायर। और ये छोटी में ब्लैक लगा दी, इसका मतलब छोटी नेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, अब टेस्ट करने की खातिर ना हम टेस्ट भी कर लेते हैं। ले या नीचे। अब इसमें हमारे पास ये ग्राउंड, ये भी ग्राउंड है, ये पॉजिटिव हमारे पास वायर मौजूद है। तो मैंने ये पॉजिटिव इसमें लगा दिया, ग्राउंड में साथ लगाई ताकि हम लोग टेस्ट कर सके। ये एलईडी हमारी ऑन हो रही है। ठीक है, तो इसको निकाल कर देखते हैं, ये एलईडी हमारे पास ऑन है। ठीक है, अब हम लोग, हमारा जो ग्राउंड मौजूद है वो तो हम ग्राउंड में लगे रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा वो वायर मौजूद है वो हम लोग किसी भी पिन पर लगा देते हैं। लाइक मैं पिन नंबर 8 पर लगा देता हूँ फिलहाल, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और ये हमारी एलईडी पड़ी है इस वक्त, आपको सामने साथ ही नजर आ रही है। अब यहाँ पर ना हम कोड करते हैं। अब जब हम लोग कोड करेंगे तो हम लोगों को जो चीज चाहिए होगी वो क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पिन मोड डिफाइन करना है। मैं यहाँ पर पिन मोड डिफाइन करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमें एक, हमारे पास एक एक्चुएटर मौजूद है जिसको ऑन या ऑफ करना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो बात आएगी वो पिन मोड की आएगी। ये पिन मोड, यहाँ पर ये देखो ना, यूनिट अनएंट, हमारे पास 8 मौजूद है, उस पर पिन नंबर डिफाइन करना पड़ता है। मैं पिन नंबर 9 पर हमने कनेक्ट किया। ठीक है, और इसको करंट देना है, मींस हमें आर्डिनो से क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। ठीक है, आर्डिनो से हमें आउटपुट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ यू टी, आउटपुट। ठीक है, मीन्स कि इसको करंट फ्लो करना है तो उसके लिए हम आउटपुट लिखते हैं। जिस सेंसर से हमें वैल्यू या डाटा लेना होगा तो उसके लिए हम पिन मोड में इनपुट लिखेंगे उस स्पेसिफिक पिन पर। जब भी हम लोग पिन्स पर काम करेंगे सबसे पहला काम यही है कि हमें उस पिन को डिफाइन करना है कि इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं या आउटपुट के लिए हमारे पास यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है, अब इस पिन को हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल राइट। ठीक है, और पिन नंबर 9, और उसको हम क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। ठीक है, हाई का मतलब है कि पिन नंबर 9 पर करंट चला जाए। जब पिन नंबर 9 पर करंट चला जाएगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो इस एलईडी को, जो हमारे पास मौजूद है, ये एलईडी मौजूद है, इसको वो ऑन कर देगा। और मैं साथ में डिले लगा देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। उसमें मिली सेकंड्स में ले आते हैं, मैं कहता हूँ 1000 सेकंड तक, मतलब 1 सेकंड तक वो उसको ऑन रखे। देन अगेन यही करना है हमने, मैं इसी को पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये क्या करे, उसको करंट को खत्म कर दे। जब करंट खत्म करना है तो हम उसको लो कर देते हैं। ठीक है, तो लो हो जाएगा हमारे पास। अब मैं इसको कोड को अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये मैं अपलोडिंग के लिए जा रहा हूँ। ओके जी, हमने आर्डिनो को यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया, ये एरर आ गया हमारे पास। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और हमारा जो है, मैं इसको ओके कर देता हूँ एक बार इधर से। आर्डिनो ऊनो को हमने सिलेक्ट करना है।
आर्डिनो उनो, ठीक है। वो हमारे पास सेलेक्ट नहीं था, दैट्स व्हाई अपलोडिंग में एरर दे रहा था हमें। तो अब हमारे पास सिलेक्टेड है। तो अभी अपलोडिंग शुरू हुई और ये कंपाइलिंग डन किया, उसके बाद अपलोड कर रहा है, ये अपलोडिंग कर रहा है। इसमें चलें जी। बाजू का जो एरर आता है वो पिन लगने की वजह से आ जाता है, मैं पिन निकाल लेता हूँ और उसके बाद अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अपलोडिंग हो गई हमारे पास। अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें जो सेंसस की पिन होती है वो, अब इसमें ना पिन नंबर 9 है, तो मैं 9 पर ही इसको लगाऊंगा। अब ये देखो, ये हमारे पास जो मौजूद है, ये 1 सेकंड के लिए ऑन होगी और फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। क्यों नहीं हो रही? चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हो रही। डिजिटल राइट 9 पर, 9 ही हमने आउटपुट आउटपुट की, उसको हाई किया और उसी को हमने लो किया। ये ऊपर लिंक नहीं दिया जाएगा? नहीं नहीं, उसका जरूरत नहीं, हमने डायरेक्टली पिन नंबर पास आउट कर लिया। ओके, मैं जरा पॉज कर लूँ। ओके भाई, ये हमारा कोड था जिसमें हम लोग ना ये डिले लगाना भूल गए थे, जिसकी वजह से हो क्या रहा था मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। हम जब इसको अपलोड करते थे ना, वो 1 सेकंड तक हाई रखने के बाद ना जैसे लो करती थी फौरन से दोबारा फंक्शन में चली जाती थी, वो वापस हाई मोड पे आ जाती थी। हमें लग यही रहा कि कंजेक्टिवली ये ऑन है, हालांकि वो लो करती है। वो इतना कम टाइम के लिए करती है कि हमें पता नहीं लगता। तो इसलिए हम उसका टाइम थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। और उसके बाद जब ये कोड अपलोड होगा हमारे पास, इसके बाद हमें 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए ऑफ, ठीक है। हम इसका ड्यूरेशन कम भी कर सकते हैं, लाइक मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड, मतलब ब्लिंकिंग की स्पीड बढ़ाना चाहूँ तो मैं 500, हाफ सेकंड के लिए ऑन और हाफ सेकंड के लिए ऑफ कर देते हैं। अब मैं अगेन इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास इसकी स्पीड में और इजाफा हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखना, पिन नंबर 8 जो डिफाइन की थी ना हम लोगों ने, हमने उसी पिन पर इसको कनेक्ट किया है, तो 9 पर सॉरी। और यहाँ पर ये ग्राउंड पर कनेक्टेड है, ठीक है। मैं इसका अगर ग्राउंड दिखाऊं आप लोगों को, तो ये देखें ये जी एंड डी से कनेक्टेड है, क्योंकि जो छोटी वायर थी वो ग्राउंड पे जानी थी और बड़ी वायर से वोल्टेज जाना था। अब वोल्टेज हमने पिन की मदद से कंट्रोल किया उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एलईडी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब इसके साथ दो अटैच करना चाहें तो एक दूसरी एलईडी की एक पिन ग्राउंड में और उसकी पॉजिटिव पिन किसी और पिन पर, तो यहाँ वो पिन मोड डिफाइन कर देंगे। मिसाल के तौर पर अब मैंने पिन 9 पर कनेक्ट की हुई है, मैं अगली पिन नंबर 10 भी कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फिर मैं इसी तरह यहाँ पर एक बार हाई किया, उधर उसको भी हम हाई कर लेते हैं, ठीक है। इधर 10 को हाई कर लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो 9 पिन को हमने लो किया है, सेम दूसरे वाले वाली लेडी को भी अगर हम बंद करना चाहें वो यहाँ पर बंद हो सकता है, ओके। तो ये दो एलईडी चल सकती हैं। इधर मैंने 10 नहीं लगाया, ओके। अच्छा, दूसरी चीज, हम इसको बजाय इसके किस तरीके से नंबर्स को लिखे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग यहाँ पर ना वेरिएबल्स का यूज भी कर सकते हैं। लाइक मैं इंट LED1 इज इक्वल टू 9 कर देता हूँ, और इसी तरह इंट LED2 इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर जहाँ मैंने L9 लिखा हुआ वहाँ हमारा मैं LED1 लिख सकता हूँ, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जहाँ पर 10 लिखा हुआ है वहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, LED2 कर दूंगा। अब मैंने जहां जहां 9 है वहां पर मैं LED1 लिख दूंगा, ठीक है। और जहां जहां पर 10 है वहां पर हम LED2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह ना हम जब ये वेरिएबल्स लिखते हैं तो फिर करने में ना आसानी हो जाती है, समझ में भी आती है। ये फर्स्ट एलईडी का कोड है, ये सेकंड एलईडी का है। एरर आ गया, सेमी कॉलन लगाना भूल गए हम। ओके जी, ओके ओके ओके, यहाँ भी हमारे पास मिस्टेक बड़ी है, वो उस मिस्टेक को काउंट तो नहीं करेगा, और भी कहीं प्रॉब्लम है।
चलें जी, अपलोड हो गया हमारे पास कोड ना। अभी भी एक एलईडी की तो वही वर्किंग चल रही है। ठीक है, मैं वैसे एडिशनली दिखा देता हूँ। एक हमारा 10 पर कोड है, मैं इसको निकाल कर ना पिन नंबर 10 पर लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये 10 पर भी हमारे पास चल रही है। अगर हम दूसरी एलईडी भी अटैच करना चाहें तो दूसरी एलईडी भी हम लोग अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए दूसरी एलईडी ले लेता हूँ साथ, और उसके बाद हमारी जंपर वायर्स ले लेते हैं। ये भी हमारे पास देखें तो ये बड़े वाली पिन है, इसको मैं वाइट में लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। इसको वोल्टेज देनी है। और ये हमारे पास ग्राउंड की पिन है, ये हमारे पास इस तरीके अटैच हुई। तो ये ग्राउंड में आ जाएगी हमारे पास, ये ग्राउंड मौजूद है। ठीक है, अब एक को 10 में लगाया हुआ, 9 वाली मैंने हटा दी थी, ये 9 पे लगा देता हूँ मैं। ये दोनों ही हमारे पास जो है ना सेम टाइम पर ऑन ऑफ हो रही है अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को भी बदल सकता हूँ। मैंने कहा एक ऑन हो दूसरा ऑफ हो जाए, तो जहां पर मैंने एलईडी 2 को हाई किया हुआ है उधर मैं उसको लो कर देता हूँ, और जहां पर एलईडी 2 को लो किया हुआ वहां पर हाई कर देता हूँ। मींस कि जब पहली एलईडी हाई हो रही है तो दूसरी एलईडी लो हो जाए, और जब दूसरी पहली एलईडी लो हो जाए, बंद हो, तो पहली एलईडी चल जाए। अब ये दोनों सेम टाइम पर इकट्ठी चल रही हैं। अब क्या होगा, पहले एक चलेगी फिर दूसरी चलेगी, फिर एक चलेगी, एक ऑन ऑफ होगी, एक ऑफ होगी, एक ऑन होगी। अब वो देखना। ठीक है, अब आपका काम भी यही है कि सेम आपने इसी तरीके से इसको कोड को करके लाना है। ठीक है, दो एलईडीज के साथ आप लोगों ने इसको करना है। ओके भाई।